पकड़ के महाराज बड़े बड़े गंदे भूत हैं, ध्यान रखिए। मोते गंदो है क्या मुखिया? कोई मोते गंदो कोई ना पता मोते कोई गंदो होए? मोते गंदो तो ना है, पर साहब यहाँ तो गंदे नहीं, बाप तो नहीं बैठी। मुखिया या दुनिया में मोते कोई गंदो नहीं, मैं विस्टा में रहूं और विस्टा ही खाऊं। बता मोते गंदो को ऐसे या बात है महाराज, तो ये है कि दुष्टन ने खत्म करो। मुखिया जब तुम्हें बुलावेगो तभी खत्म करेगा। ठीक महाराज, मैं बंदर में क्यों ना छोड़ो अब तक? अरे अब तक क्यों ना छोड़ो? अब बाबा हम कैसे पूछ ले? सुनवे पर ऐसा कोई चार्ज नहीं चाहिए जी। और मैं सभी लोगों को ये भी ज्ञान देना चाहता हूँ कि ये सब भूल जाएं। ये आध्यात्मिकता है, ये साइंस नहीं है। आध्यात्मिकता में से साइंस बनी है, ना कि साइंस में से आध्यात्मिकता बनी है जी। क्योंकि अगर सनातन धर्म को उठा के हम चलते हैं तो सनातन धर्म में भगवान शिव जी के शिव प्राण को लेते हैं तो भी वहाँ भूत जिंदों का विवरण है। हनुमान जी को लेके चलते हैं तो बजरंग बाण में भी है, हनुमान चालीसा में भी है। श्री कृष्ण भगवान जी को लेते हैं तो गीता में भी भूत जिंदों का विवरण दिया गया है। किसी भी प्राण को आप उठा लो, चारों वेद 18 प्राण सब में ये दिया हुआ है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ आजकल लोग वक्त साइंस को पढ़ने के बावजूद वो ये कहते हैं कि ये भूत जिंद होते नहीं, सब बकवास है। अगर वो इस बात को कहते हैं तो फिर हमारे 18 प्राण और सनातन धर्म ही गलत है। उनमें सब कुछ लेके अगर कोई ये कहता है तो वो यहाँ आए और मैं ये सिद्ध करूंगा कि ये हवा होती है, राक्षसी शक्ति होती है या नहीं। जब हमारे देव हैं तो उसका प्रतिरूप भी होना आवश्यक है। सरकार अगर केंद्र में बैठी हुई है तो उसका विपक्ष भी होना जरूरी है, तभी तो चलेगा जी। वही सिस्टम तुम्हारे आध्यात्मिकता में है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो आश्रम आए, अगर कोई भी पीड़ित हो तो वो यहाँ अपनी अर्जी लगाए दुर्गा माँ के चरणों में। मैं प्रार्थना करके उस संकट को पूरा माँ से करवाने की कोशिश करूंगा। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल गंगे भैया की। आपका परिचय? जी मैं नरेश कुमार शर्मा, सोम जयपुर। जी। तो शर्मा जी आज आश्रम में यहाँ हवन का प्रोग्राम है, कल क्या आयोजन रहेंगे, क्या आज की मुख्य खासियत है? देखिए आज हवन में दुर्गा माता का पूरा दुर्गा सप्तशती का हवन पूर्ण होगा और दूरगामी से जो मरीज आए हुए हैं। कहाँ से मरीज आते हैं? सर लगभग ऑल इंडिया से। ऑल इंडिया से यस जी। किन पीड़ाओं से बाधित हैं, क्या समाधान पाकर जाते हैं? वैसे तो ये जो विज्ञान है ये आध्यात्म को नहीं मानती। हाँ। मगर जैसा कि गुरुजी ने अभी आपको बताया था कि सभी वेदों में, पुराणों में, सभी युगों में भूत जिन्नों का विवरण हुआ ही है। तो ये समस्या आज भी है और हम गारंटी के साथ में 100% उनको ठीक करके देते हैं। अगर कोई इस बात को नहीं मानता है तो वो हमारे आश्रम आए और आश्रम में हम उनको बताएंगे कि ठीक करके भेजेंगे। कोई भी कैसी भी समस्या हो, ऊपरी हवा से संबंधित, भूत पिशाच, यक्ष, मतलब कैसी भी समस्या हो, वो सारी समस्याएं होती हैं। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हों, लड़कियां ही लड़कियां हो रही हों, बच्चे नहीं हो रहे हों, अगर डॉक्टरी रिपोर्ट सही है तो हम गारंटी के साथ में उसका पूर्ण इलाज करते हैं। और जिनकी लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, माता रानी की कृपा से उसे मीठा फल अर्थात लड़का भी प्राप्त हुए हैं यहाँ के माता रानी के आशीर्वाद से, गुरु जी के प्रभाव से। जी। विशेष तौर से कुछ मानसिक रोगी रहते हैं और कहते हैं कुछ शारीरिक समस्याएं भी हैं, तो क्या उनका भी इलाज यहाँ होता है? जी जी सर, अभी हमारे पास करीब 8 से 10 ऐसे मानसिक मरीज हैं जो कि हॉस्पिटल ने भी उनको वापस भेज दिया और यहाँ से ठीक होके आए हैं। अभी आप उनको देखना, आपके सामने वो बिल्कुल, उनको कोई सुध बुध नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ। मगर देखना जब हम माता रानी का हवन प्रारंभ होगा तो वही लड़की आप खुद देख लीजिएगा उसको। ऐसे सैकड़ों मरीज है सर। क्या मुख्य बात कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से यही बात मैं कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म से जुड़ें और जो हमारी समस्याएं हैं
विज्ञान पर विश्वास ना करके अपने सनातनी देवी देवताओं पर, अपने गुरुजनों पर विश्वास करें और अपनी समस्याओं का निवारण करें। सर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि विज्ञान तो अभी है, आप किसी भी युग को उठाकर देख लीजिए, विज्ञान क्या थी, वहां तो सब सनातन धर्म से ही, मंत्रों से, ऋषि मुनि श्राप से भस्म कर देते थे सर। दुर्वासा ऋषि जी किसी की ओर अगर तिरछी निगाह से भी एक बार देख लिया तो भस्म हो जाते थे। वो क्या है सर, मैं पूछना चाहूंगा। वो शक्ति है, आध्यात्म शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, ये शक्तियां ही हैं सर।